एमसीक्यू ऐसे जो रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी के सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के क्वेश्चन। और हिस्ट्री का वेटेज सभी एग्जामों में आपको भी पता है बहुत ही ज़्यादा रहता है, और यहाँ से कॉमन कॉमन क्वेश्चन पूछता है जहाँ से आप सिली मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो आइए हम रिवीजन कराते हैं आपका 40 एमसीक्यू का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 757 ईस्वी में। और जो 757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वहीं से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। प्लासी का वो युद्ध किनके बीच हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है वो किनके बीच हुआ था? तो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जाता है प्लासी के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और बंगाल के नवाब, अब बंगाल के नवाब की बात करें तो सिराजुद्दौला थे, ठीक है, उस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। मेरठ से लोग गए थे दिल्ली, ठीक है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति का नेता कौन था? 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मंगल पांडे। यहाँ से मंगल पांडे, वैसे तो सभी हो जाए लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन है मंगल पांडे के हम साथ हम लोग जाएंगे। जगह जगह से पूछेगा तो जगह जगह से तो बता देंगे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, बहादुर शाह तात्या टोपे कानपुर से लड़ रहे थे, ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी राइट आंसर होगा 1885 में। ये इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो ये हुआ था मुंबई में, ठीक है। पुणे में होने वाला था लेकिन प्लेग की वजह से वो मुंबई ट्रांसफर हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1942 में शुरू हुआ था। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हर एग्जाम में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछता है, और ये पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का डेट कब है? तो 1919 से 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा चंपारण 1917 में। कहाँ है? चंपारण 1917। जो चंपारण बिहार में, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जहाँ से पहला सत्याग्रह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? जो भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है? जो सिपाही विद्रोह उसका तत्कालीन कारण क्या है? जो 1857 की विद्रोह की बात करें उसको ही हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग, जिससे मुंह से खोलना पड़ता था उस गन को, इसी वजह से ये तत्कालिक कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? जो गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था ऑप्शन ए 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, ठीक है। 72 लोगों के साथ में दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
राजा राम मोहन राय ने किस सॉरी, 1 मिनट। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? देखिए, राजा राम मोहन से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और उन्होंने किसका किसका स्थापना का, तो वहां से जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो जो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? 1828 में की थी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। और भी बहुत बहुत चीजें की स्थापना की थी, तो आगे जैसे क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं आपको डिस्कस करते चलूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये किसके प्रयासों से? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इस सती प्रथा का अंत हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? जो इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? देखिए, बंगाल विभाजन से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किस गवर्नर जनरल के काल में पूछता है कि बंगाल विभाजन है? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई? जो लाला लाजपत राय हैं, उनकी मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो जो लाला लाजपत राय हैं, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो मृत्यु हुई थी, ये जो साइमन कमीशन आया था भारत, जिसका विरोध हो रहा था, उसी के मतलब विरोध में इनसे उन्हीं पे लाठीचार्ज हो गया, इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, चोट घायल हो जाने से। तो साइमन कमीशन विरोध, और साइमन कमीशन उनका भारत आया था तो 1927 में आया था। ठीक है, और साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था? तो क्योंकि जो साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे, मतलब तो सभी अंग्रेज थे, एक भी मतलब एक भी इंडियन नहीं थे, सभी अंग्रेज थे। इसी वजह से जो यहाँ के लोगों ने विरोध किया और साइमन गो का भी नारा लगाया। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए यहाँ से पूछ दिया, तो 1928 से 1927। यहाँ से 1927 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 28 दे दिया, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, किस क्रांतिकारी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? किस क्रांतिकारी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो ग्वालियर। ऑप्शन बी इसका ग्वालियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, अभी ऊपर बताया कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता, उसके बाद से कलकत्ता में था, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस सभी को पता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1929 में, लाहौर के अधिवेशन में। कब हुआ? लाहौर सेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मोहन सिंह ने। ठीक है, मोहन सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून किसने तोड़ा? तो नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? जो वंदे मातरम गीत है, उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की? तो आपको भी पता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? देखिए, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, लेकिन जो पानीपत का पहला युद्ध है 1526 में हुआ था। अगर वही दूसरा युद्ध कर बात करें तो 1556 में हुआ था, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? जो अकबर है उनका दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो जो मुगल साम्राज्य का पतन है वो 1857 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेर शाह सूरी ने क्या प्रारंभ किया था? तो शेर शाह सूरी ने क्या प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, रुपया प्रणाली, डाक व्यवस्था, सड़कों का निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? तो ये लिखी थी 1909 में। कब लिखी थी? 1909 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? जो भारत स्वतंत्र कब हुआ था, इसका राइट आंसर 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे हमारा 4 to MCQ कवर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।